आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं तो खैर जानती नहीं, पर ये मेरे बुजुर्ग हैं और नहीं बुजुर्ग नहीं है, अरे बुजुर्ग मत के। नहीं, राम सिंह जी को देखो, मैं तो खैर कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरी वजह से अगर इनकी उम्र और ज़्यादा लंबी होती है, बढ़ती है, तो मेरा कुछ नहीं जाता है। नहीं वो छोटा होना इसलिए चाहते हैं। मैं तो ये राम जी के लिए सिर्फ आपके लिए 4 पंक्ति आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। अगर आप सबको अच्छा लग जाए तो मुझे एहसास कराइएगा तालियों से कि उनके लिए पंक्ति अच्छी है कि नहीं। राम जी, आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना। वाह, आप ये इबादत संभाल कर रखना। क्या बात है। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, आप ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप हमारी मोहब्बत संभाल कर रखना। वाह 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 वाह। अब वो उधर से बाबूजी बैठे हैं, उन्होंने 4 पंक्तियां भेजी है कि हाथ में लाठी संभाल कर रखना, हाथ में लाठी संभाल कर रखना, और जो फिसले वो घाटी संभाल के रखना। भोपाल कल चल जाए तो भी साबिया, उदयपुर वाटी संभाल के रखना। नहीं, ये हमारे कमल जी हैं। जब ये देखते हैं कि कोई कवित्री किसी के लिए कुछ शेर पढ़ रही है, उनको समर्पित करें, तो इनको कुछ कुछ होने लगता है। आहा, अब तो वाइब्रेशन मोड पे है, कुछ कुछ ही होता है। इसलिए इसलिए इनके ये लक्षण खराब है। जो ये हरकतें कर रहे हैं, अगर आप सबकी इजाजत मिल जाए तो एक जवाब दे देती हूँ। बता दे दो। कैसे देते हैं? चिल्लाते कितना हो, मेरे समझ में ये नहीं तो आता इनके है कि चिल्लाते। अजवान काची रह गई, आज जापा की अजवान काची रियोड़ी है। देखो, कमल जी ने जो कुछ भी मेरे लिए कहा है, तो मैं तो इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। वाह, हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। वकील हैं पर मुकदमा कमजोर है। वाह 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 वाह। वकील हैं पर मुकदमा कमजोर है। पढ़े लिखे हैं जरूर, पर इनको इतना भी नहीं पता कि ये जो सामने खड़ी हुई है, इसका मालिक कोई और है। वाह 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 वाह। तो इसलिए हमें 4 पंक्ति लेना फिर कि अपने प्यार का सरमाएदार रख ले, हमारे अपने प्यार का सरमाएदार रख ले, अपने हुस्न का पहरेदार रख ले। माइक तो रखना भोपाल वाले कोई, बस जयंत जी को 4-5 महीने किराएदार रख ले। देखिए, मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहूंगी। जो कुछ कहूंगी कमल जी से कहूंगी। आप सबिया जी कह रही थी कि वकील हैं पर मुकदमा कमजोर है। कमल जी, भाई साहब का मुकदमा अभी इस उम्र में कमजोर हो गया है, पर जयंत भाई भी बहुत अच्छे वकील हैं, और ये तो ऐसे अच्छे वकील हैं, इतनी तगड़ी देते दलील है, जहां दीवार दिख जाए तुरंत ठोक देते कील है। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा, हाजिर करती इनके हूँ। लिए, जयंत जी के लिए ना। नहीं, उनके चेहरे पे खुशी पहली बार ही आई है। सुबह तो व्यवस्था में कोई लगे बात हुए नहीं, थे। अगर आप कह रहे हैं तो ये पंक्ति मैं उन्हीं को समर्पित कर देती हूँ। सुनिएगा, हाजिर करती हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा, मैं हाजिर करती हूँ। एडवोकेट है वाकई। अच्छा, मैं ये समझ में नहीं आता, आप लोग क्यों बीच में पैर फंसा रहे हो? हाँ। सर्दी है ना। सुनिएगा, अगर मैं तुमको देखूं तो हाय हाय हाय, जमाना रूठ जाता है। क्या बात है। अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है। अगर मैं तुमको देखूं तो जमाना रूठ जाता है। नए पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता। नए पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हर चीज पेक रहेगी, नहीं लीक रहेगा। हर चीज पेक रहेगी, नहीं लीक रहेगा। और अब उदयपुर वाटी से तेरे लिए ये सीख रहेगा,
जयंत मूंड नाम है इनका और पेशे से वकील। इनको दिशा दिल में बसा ले, मूंड भी ठीक रहेगा। हमें पता नहीं, मुझे पता नहीं उन्होंने इनको क्या कह के यहाँ बिठाया है, क्योंकि ये उनकी ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं। लिफाफा तो वहीं ठीक है, फंसा जो हुआ कुछ- है। हाँ, वो लिफाफा। खैर देखिए, काफी बातें ये कर रहे हैं कमल जी। कमल जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, जाने कितनों के सर फूट जाएंगे। वाह और अगर मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। वाह 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 वाह। ना तो दिल्ली है ना नैनीताल नहीं है, ना तो दिल्ली है ना नैनीताल नहीं है, और ये मानकर के चलना न बाल है न गाल है न गोपाल नहीं है। तेरे शहर में मैं तुझे छेड़ता ही नहीं, ये उदयपुर वाटी है, भोपाल नहीं है। हाँ, तो और आप आदरणीय, मैं अगर आपको छेड़ते हैं बताऊं, तो इस उम्र में ये लक्षण ठीक नहीं है। मैं आप हमारे बड़े लोगों को कुछ कहती है तो सबिया जी बुरा मेरे लगता समझ में है। नहीं आता कि ये इधर कुछ होता है तो इधर क्या होता मैं है। हाँ अब मैं हम- अकेली खड़ी हूँ, नहीं, ये ऐसा दोनों नहीं है, अपना- पर हम छोटों जो बैठे हुए बड़ों को आप कुछ कहे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ बात कहें। आप ये कहने कहा कि मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो पसीना छूट जाता है। भाई साहब के शुगर रहती है, डॉक्टर ने कहा है इनको कि एक्सरसाइज करो। ये तो मोहब्बत लुटाना चाहते हैं और एक्सरसाइज तो होती नहीं, पर ये पसीना छुटाना चाहते हैं। वाह 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 हरीश भाई, पसीना छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, जो कुछ भी कह रहा है, अरे बाबा नहीं, चुपचाप रहो, मेरी सुनो, चुपचाप बैठ के मैं बोलती हूँ। सुनेगा तो मैं कह रही हूँ, साले दोनों मिलके दोनों लगे हुए हैं, दोनों के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने कहा है तो मैं इनके लिए इतना ही कहती हूँ, सुनेगा कि तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है, हाय हाय हाय। तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है, तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है। वाह 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 वाह। तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है, भजन करने की है ये उम्र और ये प्यार की बातें, अकल में भर गया भूसा, नियत में खोट लगती है। क्या बात है, अद्भुत। और अकल देखो, में भर गया भूसा, नियत भी खोट लगती है। तो सुन, बुढ़ापे में ही यहाँ पे आसाराम मिलता है, बुढ़ापे में ही यहाँ पर आसाराम मिलता है, और जोधपुर जेल में जाकर के आराम मिलता है। अखरोट के चक्कर में तू क्यों भूल रही है, कभी खोल के देख, इस खोपड़े में बादाम मिलता है। सबिया जी, एक देखो, आप हमारे बड़े भैया को अखरोट, तुम्हारी बात चोट लगती है, अखरोट लगती है, मैं 2 लाइनों में इनकी ओर से जवाब देता हूं। आपको चाहे इनकी खोपड़ी अखरोट लगती है, पर आप कुछ कहती हैं तो इनके दिल पर चोट लगती है, और ये मारवाड़ी आदमी पैसों के पीछे पागल है, और आपकी गुलाबी रंगत इन्हें 2000 का नोट लगती है। क्या बात है हरीश जी, ऐसा पहली बार देखो- देखा होगा आपने, 2 संचालकों के बीच में रजिया फंस गई गुंडों में। देखो, देखिए ये दोनों मिलके खैर जो कुछ भी कह रहे हैं, हरीश जी से तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए हरीश जी आओ। अब ये जो कुछ भी कह रहा है कमल, देखो वो उनके बस का नहीं है। आज इस उम्र में यही लक्षण हो जाते हैं, अपने बस का कुछ नहीं है तो दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। खैर देखो, मैं कमल मनोहर जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, और अभी भी कर ही रहे हैं, और पता नहीं कौन। 1 मिनट देखो, अब मैं बोलना नहीं चाहता, पर अब आप हर बार बड़े भाई साहब को बात ऐसी कह देते हैं कि पीड़ा होती है। आप कह रही हैं कि आप यहाँ संचालन कर रहे हैं, घर का कोई और संभालता होगा। मैं आपको निवेदन करूं, हम राजस्थानी लोग, हम व्यापार के लिए जाने जाते हैं, हम प्यार के लिए जाने जाते हैं। हमारे बिड़ला जी, एलन मित्तल,
और मैं आपको बताऊं कि हम जब भी कोई नई ब्रांच किसी अलग सिटी में लगाने जाते हैं तो पहले घर की दुकान को शटर लगाकर आते हैं। ऐसा भी नहीं। देखो ये बात ये है कि अरे चुप रहो, कोई बाबा नहीं होती। हरीश जी कह रहे हैं कि शटर लगाकर आते हैं। हाँ। अब जरूरी थोड़ी शटर उठाने में किसी को वक्त लगता है। नहीं, नहीं, इतना शटर भरम मत लगाना- पालो, लोग ताले भी तोड़ देते हैं। हाँ, और ऐसा देखो कुछ जो नहीं कुछ है। भी ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ और उसके बाद मैं चाहती हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है हाँ। मैं वो काम करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वागत स्वागत स्वागत। लेकिन मैं एक तहजीब के दायरे के अंदर कुछ पंक्तियां इनको हाजिर करती हूँ, समर्पित स्वागत करती हूँ, स्वागत सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, आहा। तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, कैसा है देश कैसा बनाने में लगे हो। एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया का डुबाने में लगे हो। और देखो अब आंदोलन समाप्त। बहुत ये बढ़िया जो बात कुछ भी कही आपने। कमल जी ने या मैंने जो कुछ भी अभी करा, ये सिर्फ इसलिए किया कि आप लोग थोड़ा सा जागृत हो जाएं, थोड़ा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ऊर्जा आ आ जाए, जाए और बस ये- सिर्फ ये इसलिए था। और मैं अब आपको जो सुनाने जा रही हूँ, बहुत देर से यहाँ के लोग हमारे ये राम जी जब यहाँ पे खड़े थे तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, स्वागत। शेर सुनाओ शेर सुनाओ शेर सुनाओ। मैं शेर सुनाती हूँ, लेकिन अब मैं शेर सुनाऊँ तो आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अच्छे शेर पे आपकी वाह मुझ तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत मैं मन पंक्ति से हाजिर हम करती सबिया हूँ। जी की श्रेष्ठ गजल सुनेंगे। बस एक अंतिम बात वो मेरे मन में रह गई। आपने हमारे राम सिंह जी को बुजुर्ग कहा, ये गलत बात है। मैं आपको बताऊं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे राजस्थान में बुजुर्ग होता ही नहीं है। हमारे ये सारे भूतपूर्व नौजवान हैं, आपको अवेयर करना मेरी ड्यूटी बनती है। आप मेहमान हैं हमारी। चलो। आप जिसे शांत क्षेत्र समझ रही हैं, ये ऊपर ऊपर राख है पर दिल में अंगारे धधकते हैं इनके। ये हाई रेड अलर्ट जोन में दो पंक्तियां निवेदन करता हूं आपको कि दूर ही रहो नादा, मत उलझो राजस्थान के बूढ़ों से, ये आज भी अखरोट फोड़ देते हैं पोपले मसूड़ों से।